घर गृहस्थी वालों की तो हालत बड़ी पतली होती जा रही है। बूढ़े माँ बाप की खटिया या तो किसी वृद्धाश्रम में या फिर जाओ खेतों में पड़े रहो, तीर्थों में जाओ। उनसे बोलना तो बहुत दूर, उनकी तरफ कोई देखता नहीं। घर गृहस्थी वालों की तो हालत बड़ी पतली होती जा रही है। माता पिता की सेवा कब तक? बोले तिजोरी की चाबी हाथ में ना आवे तब तक। और जहां तिजोरी की चाबी हाथ में आई, सर्वाधिकार सुरक्षित, फिर देवी जी का चलावा चल गया। फिर कान फूंकना चालू करेंगी, सुनिए जी, आपके लिए हमने घर छोड़ा, परिवार छोड़ा, माता पिता छोड़े, सखी सहेली भाई रिश्तेदार सब छोड़े, हमने छोड़े, अब तुम भी छुट्टी करो, जल्दी करो। और फिर बूढ़े माँ बाप की खटिया या तो किसी वृद्धाश्रम में या फिर जाओ खेतों में पड़े रहो, तीर्थों में जाओ। और कदाचित बूढ़े माँ बाप घर में बैठे रहें। आज के परिप्रेक्ष्य में ये सत्य घटित हो रहा है, देखिए। कदाचित बूढ़े माँ बाप घर में बैठे भी रहें तो वार्ताम कोपि न पृच्छति गे है, उनसे बोलना तो बहुत दूर, उनकी तरफ कोई देखता नहीं। थोड़ा मंथन कीजिए, आत्म मंथन कीजिए। क्या ये हमारी परंपराएं हैं? क्या यही हमारे भारत के संस्कार है? क्या ये हमारी ऋषियों की संस्कृति है, जहां माँ बाप का तिरस्कार किया जा रहा है, जहां भाई भाई में खून खराबा हो रहा है, गाली गलौच हो रही है, भयंकर कलह मचा हुआ है गृहस्थ जीवन में? क्या ये हमारे भारत की संस्कृति है? नहीं। जिस संस्कृति में आज हम जी रहे हैं, जिस संस्कृति की तरफ हम उन्मुख होते जा रहे हैं, वह पाश्चात्य संस्कृति सर्वतो भावेन हमें विनाश की तरफ लेकर जा रही है, हमारा विनाश करने वाली है। ये भारत की संस्कृति नहीं है। भारत की संस्कृति वो है जहां पुत्र के वियोग में पिता प्राणों का त्याग कर देता है, भाई भाई के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देता है, जहां अपने से छोटों को बड़ा बनाने की संकल्पना की जाती है, जहां जीव मात्र के हित की, कल्याण की कामना की जाती, वो भारत की संस्कृति है। वह हमारा कल्याण करने वाली है। देखो, इन ग्रंथों को लिखने का एकमात्र प्रयोजन शायद हमारे ऋषियों का यही रहा होगा, जहां तक हमारी बुद्धि जाती है। हमारे पूर्वाचार्य जो भगवान वेदव्यास, भगवान तुलसीदास, ये त्रिकालज्ञ दृष्टा थे, भूत भविष्य वर्तमान सब कुछ देखने में समर्थ थे। और इन्होंने देखा होगा कि कलयुग में क्या होने वाला है, कलुषित लोगों का कल्याण कैसे होगा, जीवन मंगलमय कैसे होगा। तो इन्होंने भगवान के चरित्रों को लिपिबद्ध किया, जो उनका जीवन का अनुभव था, जो ज्ञान था, उसको लिपिबद्ध किया, ग्रंथाकार रूप में रचना की, ताकि इसे हम सुने, पढ़ें, अपने जीवन में, व्यवहार में उतारें और हमारे जीवन की जड़ता कम हो, हमारे जीवन का संघर्ष समाप्त हो, हम अपने वास्तविक स्वरूप को पहचाने और हमारा जीवन मंगलमय हो जाए। भक्त वत्सल भगवान की